मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शातिर चोर फिल्मी अंदाज में तालाब के पानी में छुप गया, लेकिन रेल सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के जवानों ने घंटों की मशक्कत के बाद उसे धर दबोचा। जबलपुर के सिहोरा क्षेत्र में चोरी की एक अनोखी घटना ने सभी को चौंका दिया। जानकारी के अनुसार एक यात्री महिला का पर्स चोरी कर भाग रहे चोर का पीछा रेल सुरक्षा बल के जवानों ने किया। पकड़े जाने के डर से आरोपी पास के एक तालाब में कूद गया और खुद को पानी में छुपा लिया। हैरानी की बात यह रही कि चोर करीब 5 घंटे तक तालाब के अंदर छुपा रहा और सांस लेने के लिए कमल की डंडी का सहारा लेता रहा। आरपीएफ के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर लगातार निगरानी बनाए रखी। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आरोपी को पानी से बाहर निकलते ही पकड़ लिया गया। पकड़ा गया आरोपी हरविंदर सिंह उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है, जो एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का सरगना है। उसके खिलाफ कई जिलों के आरपीएफ थानों में पहले से ही मामले दर्ज हैं। इस फिल्मी अंदाज में हुई गिरफ्तारी की घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल आरपीएफ आरोपी से पूछताछ कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। देखिए, दिनांक 6 अप्रैल की घटना है। अर्ली मॉर्निंग की रिवायतवारी गाड़ी सिहोरा स्टेशन में पहुंचने वाली थी, तो इसने क्या है, एक लेडीज़ का पर्स चोरी करने का अटेम्प्ट किया। चोरी नहीं हो पाई थी लेडीज़ की, तो लेडीज़ जाग गई। ये फिर उतर के वहाँ पे ऑफ साइड से उतर के भागा। तो अपने जो आरपीएफ के बल सदस्य वहाँ पे तैनात थे, 2 हाल्टिंग ड्यूटी में सिहोरा स्टेशन पे, तो उन्होंने देखा कि भाई कोई ऐसे भाग के जा रहा है ऑफ साइड से, तो वो इसके पीछे पीछे गए। तो पीछे पीछे जाने के बाद में ये सिहोरा में ही स्टेशन के बाहर निकल के एक तालाब है लोकल, उस तालाब के अंदर ये कूद गया। स्टाफ अपना खड़ा रहा, सर्च करता रहा, तो ये नहीं निकला उसके अंदर से। फिर लोकल थाना लगता है खितौला थाना, वहाँ से बात की गई, गोताखोर जो लोकल हैं उनको बुलवाया गया। इसको फिर करीब 5 घंटे तालाब में छिपा रहा, फिर गोताखोरों की मदद से इसको तालाब से निकलवाया गया। उसके बाद फिर इसको हम जबलपुर लेके आए। जबलपुर लाने के बाद में इससे पूछताछ करी हमने, तो पूछताछ में इसने नाम पता अपना सही नहीं बताया। इसने नाम पता पहले बताया कि मैं मनी माजरा चंडीगढ़ के पास का रहने वाला हूँ। वहाँ चंडीगढ़ पुलिस से शिनाख्त की गई इसके एड्रेस की, तो एड्रेस गलत मिला। तो इस पर डाउट हुआ, तो इससे और ज़्यादा पूछताछ की, बट ये पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था। बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है ये, अलग अलग देश के हिस्सों में बंद हो चुका है। तो इसने सोचा कि अगर मैं अपना नाम पता बता दूंगा तो तुम्हारा रिकॉर्ड पूरा निकाल लेंगे। इसके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था, कोई फ़ोन नहीं था। सर, अभी तक मैंने जानकारी लग पाई है कि इसका असली नाम पता क्या है? इसका फिर हमने जब इसका रिकॉर्ड खंगाला, पूरा इंटरनेट से खंगाला, फिर हमारे 2017-18 में ऐसी चोरियां राजधानी गाड़ियों में हो रही थी कोटा में। तो कोटा और रतलाम के बीच में 10-12 चोरियां हुई थी 2017 में। तो उस टाइम पे जब केस पे वर्कआउट किया जा रहा था, तो वहाँ पे इसका भी फ़ोटो आया था सामने। इसके एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी आई थी। उसी टाइम पे इसने विशाखापट्टनम में हीरे की और इनकी सोने की चोरी की थी, काफ़ी 70 लाख के तकरीबन की चोरी करी थी इसने। वहाँ पे इसको पकड़ा गया था। तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, उसमें इसका भी नाम था कि ये भी गाड़ियों में रिजर्वेशन करवा के चोरी करता है। तो जब उस न्यूज़पेपर की कटिंग को देखा गया तो इसका पूरा नाम सामने आया। इसका नाम हरविंदर सिंह है, बिजनौर का रहने वाला है। सर, ये अकेले चोरी की घटना को वारदात दिया करता था कि और कोई भी साथ में? पहले इसके साथ में कई वारदातों में इसका भाई गया है, जिसका नाम गौरव था। एक आध और लड़के को लेके पहले चलता था। फिर इसने बताया कि सर अभी मैंने लड़का साथ में लेके चलना बंद कर दिया, क्योंकि जिसको हम साथ में अगर लेके चलते हैं तो फिर पकड़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ना ये रिजर्वेशन कराता है। अभी इसने बताया पूछताछ में कि सर अभी मैं आजकल रिजर्वेशन भी नहीं करवाता हूँ। ये चोरी छिपे ट्रेन के सेकेंड एसी के कोच में छिप जाता है, वॉशरूम में, और उसके बाद जब टीटी चेक कर लेता है तो फिर निकल के ये चोरी को अंजाम देता है। इसने बताया कि सर मैं रिजर्वेशन अगर करवाता हूँ, मान लीजिए पीआरएस से, तो पीआरएस पे आजकल सभी जगह कैमरे लग गए हैं, तो वहाँ मेरा कैमरों में फ़ोटो आ जाएगा। और ऑनलाइन अगर मैं टिकट करवाता हूँ तो ऑनलाइन में फिर पता चल जाएगा कि कहाँ से टिकट करवाई है। और कोई साथी भी पकड़े गए हैं? नहीं, इसका साथी कोई नहीं है। अभी तो ये बताया अकेला ही काम करता है ये, इसलिए कि पकड़ा नहीं जाए। हर बार नया सिम लेके चलता है, फर्जी सिम। जितनी बार भी चोरी करने के लिए जाता है, छोटा फ़ोन रखता है नोकिया का, और फर्जी सिम उसमें डाल के हर बार चलता है। कोई गिरोह भी है क्या सर साथ में, क्या लग रहा है? ये खुद में एक गिरोह है। ये खुद में एक गिरोह है, अंतर्राज्यीय चोरियाँ करता है ये अलग अलग। इसके 21 मुकदमे हमने निकाले हैं आईसीजेएस से। अभी मेरे पास में केरला से भी फ़ोन आ रहे, केरला वाले भी, वहाँ भी वांछित है ये, भोपाल में वांछित है, इटारसी में है, विशाखापट्टनम में है, मुंबई में है। बहुत अलग देश के अलग अलग हिस्सों में इसने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है।